अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि बाइनेंस अब इंटरेस्ट ले रहा है बेबी डॉज कॉइन के अंदर, और ये मैं आप लोगों को बहुत पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं खुलकर तो इस चीज़ की वजाहत कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ें मैं आप लोगों को एज अ न्यूज़ बताने जा रहा हूँ कि बेबी डॉज कॉइन के अंदर अब बाइनेंस इंटरेस्ट ले रहा है और बहुत जल्द इसके रिलेटेड एक मेगा न्यूज़ आप लोगों को सुनने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं बाइनेंस के अंदर बेबी डॉज कॉइन को लेकर। वैसे तो वहाँ पे मेंशन है बेबी डॉज कॉइन, लेकिन अभी तक वैसी कोई चीज़ हम लोग को नज़र नहीं आई क्योंकि मार्केट की सिचुएशन भी ऐसी है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं, अपग्रेड्स हैं जिनको नहीं किया गया बाइनेंस की तरफ से, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको जो है वो भुगत रहा है या फेस कर रहा है बाइनेंस। तो इस वक्त जो है वो अभी डिफरेंट मामलात के अंदर जो है वो उलझा हुआ है बाइनेंस। लेकिन जो है यहाँ पर अगर मीम की बात की जाए तो अब जो है वो बाइनेंस कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स जो है वो दिखा सकता है, चाहे वो बेबी डॉज कॉइन के रिलेटेड हो, चाहे वो मीम्स को लेकर हो जो टॉप रेटेड हैं और पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कम्युनिटी इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इसको लिस्ट किया जाए और जो कॉइन ज़्यादा पॉपुलर है कम्युनिटी के अंदर उसको जो है वो फॉलो भी किया जाए और उसके अंदर इंटरेस्ट भी लिया जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं कबल अज वक्त यानी कि पहले वक्त से पहले ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, कि अभी इसके रिलेटेड चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, बातें होना शुरू हो गई हैं, काम भी में भी जो है वो स्टार्ट हो गया हो। तो अभी मैं उसको लेकर मुकम्मल क्लियर नहीं हूँ, यानी कि मैं आप लोगों को फुली जो है वो बात नहीं बता रहा। ठीक है, कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो जब तक वो मुझे खुद जो चीज़ है वो क्लियर नहीं होगी कि ऑफिशियली चीज़ हो क्या रही है, तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताऊंगा कि भाई बाइनेंस के अंदर ये चीज़ें जो है वो ये खिचड़ी पक रही है बेबी डॉज कॉइन को लेकर। तो इसलिए आप लोगों ने मुतमिन रहना है बेबी डॉज कॉइन को लेकर और होल्ड रखना है, क्योंकि जो है वो अब मार्केट जब स्टेबल होने की तरफ आएगी तो बाइनेंस और बाकी एक्सचेंजेस के अंदर और दुनिया में गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ होंगी, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी आएगी और मीम कॉइन्स के साथ जो टॉप प्रोजेक्ट हैं वो ऊपर जाएंगे और बीटीसी के साथ बाकी जो आल्ट कॉइन्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे। तो रिकवरी जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के ऊपर, और ये है कि एक नया फीचर ऐड किया गया है बेबी डॉज कॉइन को बर्न करने के रिलेटेड बेबी डॉज स्वैप के अंदर। यानी कि आप लोग किसी भी पेयर को स्वैप करेंगे तो आपको वहाँ पर जो है वो एक स्वैप के अंदर जो है वो कुछ वैल्यू बेबी डॉज कॉइन की बर्न होती हुई मिलेगी। ये फीचर रिसेंटली है वो ऐड किया गया है और इसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई है, यानी कि अब बर्निंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। और एक फीचर पहले भी ऐड किया गया था बर्न पोर्टल, जिसके अंदर आप लोग इजीली जो है वो स्वैप करके या एक बड़ी वैल्यू जो है वो बेबी डॉज कॉइन की बर्न कर सकते थे। लेकिन अभी जो नया फीचर ऐड किया गया इसके मुताबिक आप लोग अगर कोई भी पेयर स्वैप करते हो, चाहे वो USDT है, BNB है, कोई भी आप कुछ भी बाय करना चाहते हो जो वहाँ पे पेयर लिस्टेड हैं कुछ भी, तो आप लोग स्वैप करेंगे तो उसके बदले में जितने भी जो है वो वैल्यू बनेगी उसके मुतबादल जो है वो बेबी डॉज कॉइन को बर्न कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फीचर है। और यहाँ पे ये चीज़ भी कही जा रही है कि जितने भी कॉइन्स बर्न हो रहे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ डेड वैलेट के अंदर फेंके जा रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी वैल्यू यानी कि $30 मिलियन की वैल्यू को लॉक कर दिया गया है बेबी डॉज स्वैप के ऊपर। और ये बहुत बड़ी वैल्यू है जो इंक्रीज़ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और पब्लिक को ये बहुत अच्छा भी लग रहा है देख के कि ये जो चीज़ें हैं इसको बाइनेंस के अंदर लिस्ट करने में बहुत हेल्प दे सकती हैं। और यही वो चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यही वो चीज़ें हो सकती हैं सर्टिफिकेटेड में नंबर 1। ठीक है, उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं बेबी डॉज स्वैप के अंदर जो है ये चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेकर बाइनेंस अब कुछ सोचने पर मजबूर है कि हम लोगों को अब जो है वो मीम्स में से अच्छे प्रोजेक्ट को ऐड करना चाहिए, जिनमें से बेबी डॉज कॉइन नंबर 1 पे है, इसके साथ फ्लॉकिनो भी है। उसके रिलेटेड भी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि कुछ नई अपडेट जो है वो बाइनेंस के अंदर देखने को मिली है। तो इसका मतलब कि कुछ मीम प्रोजेक्ट अब बाइनेंस की नज़र के अंदर हैं, तो बहुत जल्द खुशखबरी भी देखने को मिल सकती है, कुछ डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं। तो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो बेबी डॉज कॉइन के रिलेटेड मैं आप लोगों को फिर कहूँगा कि बेबी डॉज कॉइन आप लोगों के वैलेट के अंदर होल्डिंग में होना चाहिए। हम लोगों को ये नेक्स्ट एक बड़ी डेवलपमेंट दिखाता हुआ मिल सकता है। और आप लोगों को हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि हम लोगों को कोई भी अपडेट एंड न्यूज़ से पहले ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्यों उस कॉइन को होल्ड कर रहे हैं, किस लिए होल्ड कर रहे हैं। हम हमेशा ये चीज़ डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो के अंदर भी, आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि आप लोग
लोगों ने अगर कोई कॉइन इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कॉइन के अंदर, तो आप इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा। तो आप लोगों ने प्रॉफिट के लिए नहीं ही जो है वो आप लोगों ने करना है, और आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप इसको होल्ड कर लिया तो मैं 2022 के बाद जो है वो 23 में या 24 में या 25 में, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉफिट मिलते हैं क्योंकि ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आपको एक टाइम में बहुत ज़्यादा हाइप देते हैं, उसके बाद वो ऐसे नीचे गिरते हैं कि आप लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को एक रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर 25% और 50% सेल फार्मूला लगाकर आप लोगों को जो है वो टोटल सेल नहीं करना, बल्कि जब प्रॉफिट आए तो आपको 25% 50% बीच में से सेल करना चाहिए। अगर नीचे आती है मार्केट तो दोबारा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ऐसे प्रॉफिट आप लोग बुक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिनको आप लोग ऐड करके जो है वो क्रिप्टो में काम कर सकते हैं। BB Dogecoin इस वक्त बहुत अच्छी एक्सचेंजेस के अंदर भी अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादा एक्सचेंजेस के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग इंतज़ार करें, क्योंकि बाइनेंस को लेकर ही पब्लिक जो है वो ज़्यादा अप्रोच रखते हैं कि हाँ यार ये बाइनेंस पर लिस्ट हो सकता है, और पब्लिक अप्रोच कर रही है, बाइनेंस को इस चीज़ की तरफ ला रही है कि वो इसको जो है वो ऐड करे। उसके अलावा ट्विटर के ऊपर आप लोग अगर देख लें तो टैग किया जाता है CZ को, बाइनेंस को, कि आप लोग BB Dogecoin को ऐड करो और इसके रिलेटेड कुछ नई चीज़ें भी जो है वो आप लोगों को करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मीम कॉइन्स के अंदर कौन से ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनको मौका मिलेगा बाइनेंस के अंदर लिस्ट होने का, और बाइनेंस के अंदर लिस्ट होने का मतलब है बहुत सारी एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट होना। आपको याद होगा शिबा इनू के टाइम पे जब शिबा इनू को बाइनेंस के अंदर लिस्ट किया गया था, उससे पहले वो KuCoin के अंदर भी हम लोगों को मिला था, हॉट क्या बिट के अंदर भी अवेलेबल था। तो ऐसे ही जब बाइनेंस के अंदर लिस्ट हुआ तो हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर जो है वो मिला था, जिसके बाद एक बड़ी हाइप, एक बड़ी वैल्यू हम लोगों को देखने को मिली थी। शिबा इनू वो प्रोजेक्ट है जो अपने 7 जीरो के साथ मार्केट में आया, और उसके बाद उसने उन 2 जीरो को किल करने के बाद 5 जीरो पे, उसके बाद 5 जीरो के जो है वो उसमें से 1 जीरो और किल करके 4 जीरो के अंदर आया। अभी जो इसकी रेस है, अभी जो इसकी दौड़ है वो बिल्कुल जो है वो अब 3-0 की तरफ है, और 4-0 पे तो ऑल टाइम वो अवेलेबल है। ठीक है, अभी उसने 5-0 दोबारा ऐड किए हैं, लेकिन वो बिल्कुल करीब है, कोई इतना बड़ा फासला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हम लोगों को एक बड़ी वैल्यू शिबा इनू के अंदर भी मिलेगी। और यहाँ पे अगर BB Dogecoin की बात की जाए तो यहाँ पे भी यही सीन है कि इसके अंदर भी एक बड़ी हाइप देखने को मिल सकती है, एक बड़ा बुलिश देखने को मिल सकता है आफ्टर बाइनेंस लिस्टिंग। बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर भी ये लिस्ट होगा तो उसकी एक हाइप आएगी, एक वैल्यू आएगी। तो मैं समझता हूँ कि वो टाइम आप लोगों के लिए प्रॉफिट बनाने का है, प्रॉफिट बुक करने का है। तो ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये 2 चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के साथ शेयर करना। इसमें से एक फीचर था जो बर्निंग को लेकर था कि बड़े लेवल पे स्वैप की करें आप, पेयर किसी पेयर के अंदर भी स्वैप करें, आपको जो है वो उसके बदले में बर्न मिलेगा। और यहाँ पे दूसरी जो है वो बाइनेंस के अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं, कुछ बातें हो रही हैं कि मीम्स को अब ऐड किया जाए, तो यहाँ पे BB Dogecoin भी वन ऑफ ऑल फर्स्ट पे है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो आऊँगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नाज़िर।